हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट वीडियो में वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना कि वर्ड्स की लोकेशन क्या होती है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं। और हमने कहा था कि भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मूला की। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने साइज ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पढ़ा था ना। तो बेटा जब भी बात आएगी आयनिक सॉलिड की, मतलब कि कटायन और अनायंस की जब भी बात आएगी, तो आप एक चीज ध्यान रखोगे कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड छोटा होता है और कटायन भी छोटा होता है, तो कटायन हमेशा प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वर्ड पे और अनायन मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, क्योंकि अनायन का साइज बड़ा होता है, ऑक्टाहेड्रल का भी साइज बड़ा होता है। तो लार्ज लार्ज वाले में फिट होगा, स्मॉल स्मॉल वाले में फिट होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, मतलब कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कहता है कि भाई कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई। फिर दूसरी बात कहता है कि जो एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई मेक सीसीपी, जो वाई के जो एटम है वो क्या बनाते हैं, सीसीपी बनाते हैं। और जो एक्स है, ठीक है बेटा, जो वाई है ना, वाई एक्चुअल में अनायन है और जो एक्स है वो है कटायन। ठीक है, और जो एक्स है वो कहां पर प्रेजेंट है, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो अब हमने बताना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो वाई मेक सीसीपी, इसका मतलब सीसीपी का मतलब हमने पहले भी पढ़ चुका है, क्यूबिक क्रॉस टैकिंग बिल्कुल किसके जैसी होती है, एफसीसी के जैसी। तो जब भी सीसीपी दिमाग में चल रहा हो मतलब एफसीसी दिमाग में आना चाहिए। तो जो वाई के जो एटम्स हैं, ठीक है, जो वाई जो अनायन है वो कहां पर प्रेजेंट होगी, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर पे भी है, ठीक है, और कहां पर भी है, कॉर्नर पर भी। फेस सेंटर पे है और कॉर्नर पे है ना। सीसीपी मतलब एफसीसी, और एफसीसी का मतलब फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। और टोटल कितने एटम हो गए वाई के, 4 एटम। क्लियर है, जो अनायंस है उसके 4 आयंस हो गए। अब बात कर लेते हैं एक्स की। एक्स क्या कहता है, ऑक्यूपाई ऑल, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, मतलब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में सारे के ऊपर एक्स प्रेजेंट। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, उसके बिल्कुल इक्वल होता है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक। अब हम इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो भाई अब आगे कौन आएगा, पहले कटायन को लिखते हैं फिर अनायन को लिखते हैं। तो पहले आप लिखोगे कटायन को हमेशा, एक्स आ गया, एक्स के कितने एटम हो गए, 4। फिर उसके बाद आएगा वाई का, वाई के कितने एटम हो गए, 4। और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है। तो यहां से भाई अपना फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स वाई। था ना, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी कोई लॉजिक था ही नहीं। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चंस चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, रेगुलर आपने जो लेक्चर है वो देखने हैं। ठीक है, रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है बेटा, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी। जो बी है वो क्या बनाता है, एचसीपी। ठीक है, और भाई जो दोज ऑफ एलिमेंट ए, जो ए है वो क्या कहता है, ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। What is the formula of compound formed by element A and B? तो जो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा जो A और B से मिलके बना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो, अगर भी बाय चांस आप एग्जाम में भूल जाओ कि भाई एचसीपी में कितने एटम थे, कंफ्यूज हो जाओ, तो गलत मत लिख के आओ। गलत लिखोगे तो कंफर्म नंबर कटेंगे। तो आप क्या मान सकते हो, उसको अज्यूम कर सकते हो कि भाई वो तो n है ना, n मान सकते हैं कि गलत मानने से अच्छा नहीं कि आप उसको n मान लो। ठीक है, या फिर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एचसीपी में कितने एटम होते हैं, 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या मान लो, n मान लो। तो इस बार मैं n मान के कर लेता हूं। ठीक है, आप 6 मान के भी कर सकते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी
कितने हो गए, वो n हो गए, जो कि विच फॉर्म HCP लैटिस है, विच आर प्रेजेंट इन HCP लैटिस, जो HCP लैटिस पे प्रेजेंट हो गए। अब जो एटम्स हैं, ठीक है, अब जो A है ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड तो बेटा कितने हो जाएंगे 2n। बट जो एटम A है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ क्या कहता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, पूरा उसने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, ओनली 2/3, 2/3, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, तो जो एलिमेंट बी के कितने एटम्स होंगे बेटा 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 2n और 2/3 किसका है, टेट्राहेड्रल वॉइड का है, तो मैंने ये निकाल दिया, कितना गया यहां से 4n/3, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि भाई जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे वो कटायन होंगे, जनरली वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कौन प्रेजेंट हो गया, बी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। बी के कितने एटम्स हो गए 4n/3, और जो ए है, ठीक है, जो ए है उसके कितने हो गए, सॉरी गलत कर दिया हमने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, ये ए के थे, सॉरी बेटा, ठीक है। तो ए के कितने हो गए, पहले ए आएगा ना कटायन, जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे वो छोटे होंगे, तो ए के कितने आ गए 4n/3, और भाई बी के कितने एटम्स हैं n हो गए। तो मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकता हूं ना, n से n कैंसिल हो जाएगा और दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो क्या आ जाएगा A4B3, ये हमारा फॉर्मूला आ गया A4B3। इसको बहुत ध्यान से देखो, और लगता है कि कहीं पर भी डाउट दिख रहा है तो उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, वो देखो ध्यान से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं सोल्व, और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ठीक है। तो जो बेटा एक क्वेश्चन है कि कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, फिर से जो अनायंस बी है, अनायंस बी, वो तो प्रेजेंट है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो दिमाग में क्या चलेगा FCC पर चलेगी। फिर कहता है कि जो कटायन ए है, थोड़ा सा देखना बेटा इसमें अलग सा लॉजिक है, जो कटायंस ए है वो क्या कह रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब कि जो ए है वो ए के भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि ए के जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड थे उतने ही वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होंगे, ठीक है। फिर अगली बात कहता है, जो मेन चीज है, इफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, इफ ऑल octahedral voids are occupied, अगर सारे के सारे octahedral voids ऑक्यूपाई हो गए हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फिर उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब देखो, अब मैं जैसे अनायंस बी है तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ अनायंस बी, अनायंस ऑफ बी कितने हो गए, मैंने कहा ना भी आप n भी मान सकते हो, SCP में कितने होते हैं 4, वो भी मान सकते हो, तो भाई मैंने मान लिया n, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे। अब कह रहा है कि भाई जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, सारे के सारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्या हो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं ये तो नॉर्मल काम हो गया कि जितने एटम्स होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल हो जाएंगे, यहां तक तो कुछ भी नहीं था। अब ये कह रहा है कि भाई जो कटायन ए है ना उसके एटम्स हैं जितने टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल है, या ये कह सकते हो कि जितने कटायन ए है, मतलब ए की जो एटम्स हैं कटायंस हैं
वो जितने ऑक्टाहेड्रल वुड पे हैं उतने ही टेट्रा पे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वुड पूरा भरा हुआ है, मतलब कि जो कटायन बी है, सॉरी कटायन ए है, वो ऑक्टाहेड्रल वुड पे कितने हो गए, पूरा भरा हुआ है। और कितने टोटल वुड हैं कितने, एन। जब पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पर एटम्स कितने हो गए, एन हो गए। अब टेट्राहेड्रल पे भी कितने होंगे, टेट्रा पे भी तो एन ही होंगे ना, क्योंकि कह रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, जितने ऑक्टा पे हैं उतने ही टेट्रा पे हैं। और ऑक्टा पे कितना है, फुल भरा हुआ है। इसका मतलब ऑक्टा पे टोटल एटम्स कितने हो गए, एन हुए। तो टेट्रा पे भी कितने होंगे, एन होंगे। ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। सो नंबर ऑफ कटायंस ए इज इक्वल टू n प्लस एन 2n। ये चीज समझो, ये चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्या कह रहा है कि जो एटम ए है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि उसके जितने एटम ऑक्टाहेड्रल वुड पे हैं उतने ही टेट्रा पे हैं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई ऑक्टा पे कितने हैं, तो फिर उसने अगला हिंट दिया कि भाई ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल भरा हुआ है। तो अब ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल भरा हुआ है मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वुड्स थे n और n पूरा भर गया है। तो ऑक्टाहेड्रल वुड पे कितने एटम हुए, n ही तो एटम हुए ना, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल पे n हुए तो टेट्रा पे भी कितने होंगे, दोनों पे इक्वल इक्वल है। तो टेट्रा पे भी कितने हुए, n हुए। तो टोटल एटम कितने हो गए, 2n हो गए। तो इस चीज को आपने समझना है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, सो फॉर्मूला इज A2n और Bn A2B। तो जो हमारा आंसर आएगा वो A2B आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर ऐसा थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स तक में पूछ लिया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो जो इनसे बिल्कुल अलग है, तो उस केस में वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का फॉर्मूला है MgAl2O4, ठीक है। और जो भाई ऑक्साइड है वो प्रेजेंट है CCP में, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो कौन सी फॉर्म बना रहा है, CCP। तो CCP में 4 एटम होते हैं, या फिर इसको क्या मान लोगे आप, N मान लो, ठीक है। उसके बाद चलो फिर कहता है कि जो Mg2 पॉजिटिव आयन है वो कहां पर प्रेजेंट है, उसने वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वुड्स पे। और जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वुड्स पे। क्लियर है यहां तक। तो हमें ये बताना है कि कितना परसेंटेज टेट्राहेड्रल वुड का भर गया है और कितना परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल वुड्स का भरा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हमें क्या पता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए भाई, CCP में n होते हैं, या फिर आप इसको 4 भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, 4 मान लेते हैं, आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए भाई। तो ऑक्टाहेड्रल वुड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वुड्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब जो एल्यूमिनियम है वो कहां पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वुड्स पे। और ऑक्टाहेड्रल वुड कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वुड हो गए। और ऑक्टाहेड्रल वुड पे कौन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, 2 है, मतलब एक एल्यूमिनियम यहां पर हो गया, एक एल्यूमिनियम यहां पर हो गया। तो कितना परसेंट ऑक्यूपाई हुआ, क्वेश्चन ये था कि व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वुड इज ऑक्यूपाई एंड व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड इज ऑक्यूपाई। तो ऑक्टाहेड्रल वुड कितना ऑक्यूपाई हुआ, तो परसेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड ऑक्यूपाई। तो भाई कितने ऑक्यूपाई हुए हैं, 2। टोटल थे कितने, 4 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50%। मतलब ऑक्टाहेड्रल वुड 50% ऑक्यूपाई, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ठीक है। ऐसे ही आप निकालो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वुड्स। अब टेट्राहेड्रल वुड किसकी क्या होती है बेटा, डबल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वुड्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब जो टेट्राहेड्रल वुड हो तो गए 8, अब टेट्राहेड्रल वुड पे कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। ये हो गए टेट्राहेड्रल वुड्स। और मैग्नीशियम सिर्फ कितना है, 1 है। तो परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वुड ऑक्यूपाइड, परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वुड ऑक्यूपाइड।
तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हुए? सिर्फ एक ऑक्यूपाई हुआ है। टोटल थे कितने? 8 मल्टीप्लाई 100 और आंसर लगभग कितना आ जाएगा? 12.5% जब आप इसको सोल्व करोगे। हो गया सो? तो इस तरीके के तुमने इस टॉपिक पे क्वेश्चन करने हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू।